नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेष अप्रत्य के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के साथ साथ और नतीजों के बाद के हालात देश में क्या होंगे, इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। और इस चर्चा के बीच में स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले जिस नाम पे लोगों की नजर पड़ती है, जिस चेहरे पे लोगों की सबसे पहले नजर पड़ती है, वो चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इसलिए भी नहीं कि नीतीश कुमार को कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे आज कोई कंसीडर कर रहा है, बल्कि इसलिए भी नहीं कि नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी, ये बात कहीं ना कहीं तय हो गई है, बल्कि इसलिए कि आखिरकार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कहीं कोई बड़ा खेल तो नहीं कर दिया। और खेल इस अंदाज में तो नहीं खेल दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसे गुजरात लॉबी समझ ही नहीं पाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझ नहीं पाए। और यूं कहे कि इंडिया गठबंधन ने पर्दे के पीछे कहीं कोई समझदारी तो नहीं दिखाई। जो जनवरी के महीने में खेल हुआ, उस जनवरी के महीने के खेल के पीछे एक पूरे स्क्रिप्ट तो कहीं नहीं पहले लिखी गई थी। कई सारे सवाल अब उठने शुरू हो गए, खास तौर पर पिछले करीब 2-3 दिनों के भीतर जो कुछ खेल हुआ है, जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आनी शुरू हो गई। अब इसके बाद ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ने लगी कि 1 जून 2024 के बाद नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। एनडीए गठबंधन के तहत वो अपना भविष्य देखेंगे, अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की भविष्य देखेंगे, या फिर इंडिया अलायंस के साथ वापस लौट जाएंगे। आखिरकार कारण क्या है कि नीतीश कुमार के प्रति इस तरह की सोच लोगों के अंदर है कि नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे। पहली बार चाहे नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी राजनेता हो, सबसे पहले जो है अपने और अपने पार्टी की पॉलिटिकल सर्वाइवल को वो ध्यान में रखता है कि सियासी तौर पर कितने लंबे समय तक अपनी पार्टी को और खुद को राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बनाया रखा जा सकता है। यही सबसे बड़ी बात होती है। और ये काम करने में नीतीश कुमार अकेले नहीं है, कई पार्टियां हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर देखे, पहला बदल के मामले में, पलट पलट करके राजनीति करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी भी रही, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी रही, वहीं उमर अब्दुल्ला रहे, फारूक अब्दुल्ला खुद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, और नरेंद्र मोदी के साथ महबूबा मुफ्ती भी रही। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार कभी डीएमके की बैसाखी पे, कभी एआईडीएमके की बैसाखी पे, यानी कभी करुणानिधि उनकी सरकार की तारनहार बनी रही, तो कभी जयललिता उनकी सरकार की तारनहार बनी रही। ये होता रहा भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हमेशा से ऐसा होता रहा। अब लिहाजा सियासत में पलटी मारना और पलटी मारने का पूरा विशेषज्ञ हो जाना केवल और केवल नीतीश कुमार के पास इस तरह की क्वालिटी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर राजनीतिक दल में, हर राजनीतिक दौर में अलग अलग तरीके से खेल होते रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने हाल के कुछ ही सालों में कई बार राजनीतिक रूप से अल्टा पलटी का खेल खेला और खुद तो पलटी मारा ही, उनके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने भी पलटी मारा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी ने पलटी मारा। सबने इस दौर में कुछ ही सालों में पलटी मारा, तो क्या 1 जून 2024 के बाद फिर से बिहार में एक बार पलटी मार खेल होगा? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के भीतर बिहार के तेजस्वी यादव को इस बात पर भरोसा नहीं है कि बिहार में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव अपने नाम के बूते बहुमत हासिल कर लेंगे? यह भरोसा उनको नहीं हो रहा। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अब भी वो नीतीश कुमार का विकल्प नहीं तलाश पाई? आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव के साथ उनके साथ लंबा नहीं चल पाया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ भी उनका साथ लंबा नहीं चल पा रहा है? दोनों ही बार दोनों ही दलों के साथ नीतीश कुमार की राजनीतिक साझेदारी काफी लंबी नहीं खींच पा रही है। आखिरकार शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से एक बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नीतीश कुमार को जोड़े रखे जाने, यानी दो चेहरे जो जोड़े रखे, दोनों को इकट्ठा रखने वाले ये दो चेहरे जो थे वो अरुण जेटली और सुशील कुमार मोदी, ये दोनों अब स्मृति शेष, दोनों की ध्यान हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भरोसा कायम करने वाला कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार को साथ रख सके। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तो कतई भी भरोसा नहीं करते नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व पर तो भरोसा होने का उनका कोई सवाल ही नहीं उठता।
और इसके पूरे पीछे वजह भी है। वजह क्या है इसके पीछे? वो चिराग मॉडल, जिस चिराग मॉडल ने करीब 70 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी को 40 के आसपास की संख्या पे आकर के बिहार विधानसभा में पहुंचा दिया। ताकत पीछे से किसकी थी? किसके हनुमान थे चिराग पासवान? नरेंद्र मोदी को। पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी के हनुमान थे चिराग पासवान बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में। दूसरा कारण ये है कि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड आरजेडी को अपने पार्टी आरजेडी का साथ छोड़ करके जब फिर बीजेपी में पलटे और अपने पार्टी को लेकर के आए 28 जनवरी 2024 को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, तब राजद के साथ गठबंधन तोड़ने का कोई औचित्य वो मीडिया के सामने और कहीं भी साबित नहीं कर पाए। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा वहां मन नहीं लग रहा था इसीलिए साथ छोड़ करके इधर आ गए। अब मन नहीं लग रहा था, ये कारण सुन कोई हो ही नहीं सकता वजह। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन आकर थाम लिया था। मुफ्त में तो थामा नहीं होगा, कोई ना कोई सपना तो नीतीश कुमार को ऐसे तो आया नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई बहुत बड़ा पुण्य मिल जाना उनको, ऐसा कुछ तो ख्याल आया नहीं होगा। दरअसल इस पूरे पर्दे के पीछे एक डील की चर्चा होती और डील यही होती है कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो दोनों का काम होगा। यानी एक अजीब तरह का अंदर का स्क्रिप्ट तैयार था, परस्पर फायदे का गठबंधन था, भरोसे के साथ नहीं, परस्पर फायदा एक दूसरे पे देखते रहते। भरोसा तो बन ही नहीं सकता था चिराग मॉडल के बाद बिहार के। अब फायदा क्या था? लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हो, साइमल्टेनियस पोल हो, और साथ साथ जब चुनाव होंगे तो कोई किसी के साथ कोई चिराग मॉडल का खेल नहीं खेल पाएगा। अब कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें हामी भरी और बाद में जब नीतीश कुमार साथ आ गए तो भारतीय जनता पार्टी मुकर गई इस बात से, नीतीश कुमार हाथ मलते रह गए। वहीं अगली बात जो हाल ही की घटना कही जाती है कि खगड़िया, बिहार के खगड़िया लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पगड़ी वाले उप मुख्यमंत्री बिहार भाजपा के चेहरा सम्राट चौधरी कि उनके पिताजी शकुनी चौधरी खगड़िया से सांसद रहे, उनका इलाका कहा जाता है। वो इस इलाके के सहारे अपनी राजनीति की नैया पार कराते रहे और सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पे थी कि आखिरकार एनडीए के कैंडिडेट खगड़िया में कैसे जीते। एनडीए से चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट राजेश वर्मा लड़ रहे थे। वहीं सम्राट चौधरी की जाति से आने वाले संजय कुशवाहा जो सीपीएम के कैंडिडेट के तौर पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के हैं, उस सीट से लिहाजा कैंडिडेट के साथ सम्राट चौधरी की बिरादरी जा रही थी वोट पड़ने, वोट पड़ा भी। और कुर्मी समुदाय के मतदाता जो इस इलाके में अच्छी संख्या में है, नीतीश कुमार की जाति समुदाय से आते हैं, तो वो भी चिराग मॉडल का बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जाता है उस सीट पे ले रहे थे। वोटिंग के पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी ने अपने उप मुख्यमंत्री के ताकत का इस्तेमाल करते हुए खगड़िया के लोकसभा सीट पे प्रशासन को मैनेज करने की कोशिश की और कुर्मी बहुल इलाकों में बल प्रयोग तक कराने की कथित कोशिशें की थी। और ये बात नीतीश कुमार के लिए आपे से बाहर होने वाली बात थी। एक तो उनकी बिरादरी के लोग पीटे गए, वहीं दूसरी बात कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख है, और तब कोई दूसरा व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में किसी को आदेश देने की हद तक अगर बढ़ जाए, इस बात को नीतीश कुमार कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिवंगत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अक्सर ये बात कहा करते थे कि नीतीश कुमार क्राइम और करप्शन इन दो चीजों पर कभी समझौता नहीं कर सकते। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस दौर में सुशील कुमार मोदी ने ये बात बयान दिया था 2016-17 के दौर में, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, सुशील मोदी उनके विरोध में थे। और तब ऐसा बयान दिया था उन्होंने कि नीतीश कुमार कभी भी यानी क्राइम और करप्शन के मामलों पे कभी भी प्रशासन में हस्तक्षेप पर भाई कतई बर्दाश्त नहीं करते। तो क्या ऐसे में सम्राट चौधरी की इस कथित हरकत को नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लेते? ये सारी चीजें इस 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान घटित हुई है, और सारी चीजें जब घटित होने की बातें सामने खुलकर आ रही है तो बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि 1 जून 2024 के बाद नीतीश कुमार किस पाले में होंगे, उस चर्चाओं के पीछे का आधार क्या है, इस बात से आप आसानी से समझ सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को क्या तेजस्वी यादव स्वीकार फिर से कर लेंगे, और किन परिस्थितियों के भीतर नीतीश कुमार गए थे उसका एक पहलू साफ कर दिया हमने। दूसरी एक अन्य थ्योरी भी चलती है, और दूसरी थ्योरी ये होती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के दलों ने और अक्टूबर नवंबर के महीने में एक सर्वे कराया था, कई इंडिपेंडेंट एजेंसियों की मदद से एक सर्वे हुआ था बिहार के भीतर। सर्वे के दौरान बात खुलकर सामने आई कि बिहार में माहौल तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन है। लेकिन सर्वे एजेंसियों का कहना था, कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के लोगों के सामने एक लंबी लकीर भी खींच दी थी कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन जब होगा और उसके बाद जो हिंदुत्व का ज्वार देश में बहेगा, उस ज्वार के भीतर जो बचा कुचा एनडीए है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उस एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 31-32 सीटों पर लड़ेगी, 40 में से 31 या 32 सीट। और वो उफान अगर ऊपर तक गया तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 26-27 सीट तक जीत सकती है। और जब ये खबर आई तो उसके नए सिरे से बिहार में नए सिरे से राजनीति की शुरुआत तेज हो गई। कहने वाले तो यहाँ तक बात कहते हैं, इस बात के में नहीं कितनी सच्चाई, कितनी दावा में सच्चाई नहीं पता, लेकिन कहने वाले लोगों का कहना है कि उसके बाद इंडिया अलायंस ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला और नीतीश कुमार को यह फ्री हैंड दिया गया या फिर उनको तैयार किया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह 17 सीटें लड़ने के लिए ही राजी हो जाए तो आप उस गठबंधन में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जो सीटें यानी जनता दल यूनाइटेड एनडीए में अगर जाती है और वो सीटें जितनी भी लोकसभा सीटें जीतती हैं वो तो इंडिया गठबंधन की सीटें ही मानी जाएगी, क्योंकि फिर से उनको लोग स्वागत करने के लिए तैयार होंगे इंडिया अलायंस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अगर 17 पे चुनाव लड़ती है तो बाहरी खेल और भीतरी राजनीतिक खेल में इन दोनों के सहारे जो है बिहार में 17 से नीचे तो लाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। ये एक थ्योरी भी बिहार के भीतर चले, पता नहीं इस पीछे कितना मतलब सच्चाई है, क्या है नहीं है। और इस पीछे थोड़ा सा एक सच्चाई नजर आ रही है कि आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बिहार विधानसभा के भीतर भी कहा कि जब भी चाचा को जरूरत होगा उनका भतीजा उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार मिलेगा। आज भी चुनावी सभाओं के भीतर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। ये बात तेजस्वी यादव अभी भी क्यों कह रहे हैं? और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के तरफ से नीरज कुमार जैसे प्रवक्ता वो तो खंडन कर रहे हैं, कोई बड़ा नेता खंडन क्यों नहीं करता? तो क्या 1 जून 2024 के बाद बिहार में फिर से एक बार राजनीतिक गलियारों में अदला बदली का खेल होगा? और इसके पीछे का खेल तेजस्वी यादव की व्यवस्था क्या है, नीतीश कुमार का व्यवस्था क्या हो, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी चर्चा लगातार कर रहे हो क्यों कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकती है? सबसे पहली बात कि बिहार की जो सामाजिक ढांचा है उस सामाजिक ढांचे के भीतर नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी पहले की तुलना में इस बार कम हुई है, ये बात सच है। बार बार पाला बदली से लोकप्रियता में नीतीश कुमार की कमी आई है, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी ही तेजस्वी यादव की बात आती है। जैसे ही तेजस्वी यादव की प्रशंसा सब करते हैं बिहार, लेकिन तेजस्वी यादव का जो आधार वोटर है, तेजस्वी यादव के आधार वोट की आक्रामकता को बिहार के दूसरे समुदाय के लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उस आक्रामकता से बचने के लिए लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जता बैठते हैं। और भरोसा इसलिए भी जता बैठते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ठीक है, लंबे समय से ठीक है, बिहार में बदलाव होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी तो है, बिजली पानी की गारंटी तो है, शांति तो है। ये सारी बातें जो है फिर से एक व्यवस्था पर आकर के लेकर आ जाती है बिहार की फ्लोटिंग वोटर। और तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो चिराग मॉडल होने की गुंजाइश तो अब रही नहीं, क्योंकि चिराग मॉडल का तो माकूल जवाब जेडीयू के वोटर इस लोकसभा चुनाव में ही देते हुए दिख रहे हैं। और बिना चिराग मॉडल के राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ नहीं सकती, 122 के आंकड़े को छू नहीं सकती है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार अगर आ जाते हैं तो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर लग जाता है तो फिर से स्वाभाविक सी बात है, जो वोटर तेजस्वी यादव के आधार वोटों की आक्रामकता से डरता है
उस वोटर को एक सेफ गार्ड मिल जाता है नीतीश कुमार के चेहरे के तौर पर। जो मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार है, तो ये सब कुछ नहीं होने देंगे। तो नीतीश कुमार के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये लचीलापन है उनके वोटर के साथ कि वो अपने चेहरे के आधार पर, जब उनका अपना चेहरा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो, तो जो भी उनका आधार वोटर, लवकुश समीकरण जिसको कुर्मी कुशवाहा समीकरण कहते हैं, चाहे महादलित अति पिछड़ा का समीकरण, पासमानदा वोटर्स, इन सबको जो है, इन सब के बड़े हिस्से को वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी ट्रांसफर करा लेते हैं, क्योंकि चेहरा नीतीश कुमार का लगा होता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तब इधर भी ट्रांसफर करा लेते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, सत्ता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उस परिस्थिति के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नियत का अंदाजा, राजनीतिक नियत का अंदाजा उन्हें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चल चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के पास वो कोई स्थिति नहीं कि राजद केंद्र में सरकार बनाई है, केंद्र में सरकार बना करके राजद कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन जाएगी, सत्ता की लगाम अपने हाथ में खींच लेगी, और फिर नीतीश कुमार के साथ वही खेल खेलेगा जो 2020 के में बिहार विधानसभा में चिराग मॉडल के तहत खेला गया। इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार निश्चिंत है कि वो खेल अब नीतीश कुमार के साथ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़े कारण है जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के पुनर्मिलन की खबरों ने जन्म ले लिया है। बाकी देखते रहिए आगे क्या